जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के द्वितीय अध्याय का श्लोक 46। उसके पूर्व उसका संबंध बता रही हूँ। तीनों गणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे भगवान आगे के श्लोकों में 46 से शुरू करते हैं। यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, यानी कि सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। जो है ना अध्याय 46 का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा? अब मैं इसकी विस्तृत व्याख्या बता रही हूँ। यावानर्थ उदपाने सर्वथा समप्लुतोदके, मतलब जल से सर्वथा परिपूर्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के द्वितीय अध्याय का श्लोक 46। उसके पूर्व इसका संबंध बताते हैं। अभी हमने इसके पहले के श्लोक में सुना, तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे हम श्लोक आगे के बताते हैं। श्लोक 46 में यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। व्याख्या। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके, मतलब जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी धूल घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी ही वैसी बनी रहती है। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत, मतलब ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया गया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितनी ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा तत्व को ज्ञान जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानत पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता, वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग है, परंतु उनका त्याग कर दे, उनमें असंग हो जाए और तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।